कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को हमारी श्यामाजू सरकार श्री राधा रानी के प्रागट्य उत्सव की लाख लाख बधाइयाँ। भादव की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हमारी सरकार श्री श्यामाजू का प्रागट्य हुआ था और आज के इस वीडियो में हम आपको श्री राधा रानी के प्रागट्य उत्सव की कथा का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। श्री वृषभानु बाबा और कीर्ति महारानी यमुना मैया की उपासना किया करते थे। हमारी श्यामाजू सरकार का एक भाई भी हैं जिनका नाम है श्री दामा। तो अब वृषभानु बाबा चाहते थे कि उनके घर में एक लाली का भी जन्म हो और वो यमुना जी से प्रार्थना किया करते थे, उनकी उपासना किया करते थे। एक दिन वृषभानु बाबा यमुना जी के पुलिन पर जाते हैं, यमुना जी से प्रार्थना करते हैं और वो देखते हैं कि यमुना जी के अंदर एक कमल प्रकट होता है। बाबा समझ गए कि ये ज़रूर यमुना मैया का कोई इशारा है, कोई संकेत है। बाबा तुरंत उस कमल को अपने हाथ में ले लेते हैं और उस कमल को अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसके बाद बाबा उस कमल को लेकर रावल की ओर प्रस्थान करते हैं। रावल कहते हैं महल को। तो जब बाबा कीर्ति मैया को ये सारी बात बताते हैं तो कीर्ति मैया भी उस कमल को अपने हृदय से लगा लेती हैं और उस दिन के बाद कीर्ति मैया को लगने लगा कि उनके गर्भ में कोई शिशु आ गया है। अब कीर्ति मैया आनंद का अनुभव करने लगी और धीरे धीरे अब वो तिथि आ चुकी थी जब हमारी श्यामाजू सरकार का प्रागट्य होना था। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकालीन वेला में हमारी श्यामाजू सरकार का प्रागट्य होता है। मैया को ऐसा लग जरूर रहा है कि उनके गर्भ में कोई शिशु है, लेकिन मैया को भी पता नहीं पड़ता कि कब वो शिशु प्रकट हो चुका था, क्योंकि वो जो बालिका थी वो मैया के गर्भ से नहीं बल्कि उस कमल से प्रकट हुई थी। हमारी श्री राधा रानी का प्रागट्य हो चुका है और हमारी जो श्यामाजू सरकार हैं वो इतने गौरवर्ण की हैं कि उनका तेज कोई सहन नहीं कर पा रहा। अब जैसे ही वृषभानु बाबा को ये बात पता लगती है कि लाली का जन्म हुआ है, बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। अब तो मंगल गान गाए जा रहे हैं, बधाइयाँ लुटाई जा रही हैं। बाबा इतनी बधाइयाँ लुटाते हैं कि लोग लूटते लूटते नहीं थकते और बाबा लुटाते लुटाते नहीं थकते। और वहाँ पर कई संत महात्मा श्री जी के दर्शन करने पहुँचे हैं और तभी देवर्षि नारद का भी वहाँ पर आगमन होता है, लेकिन देवर्षि नारद को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। लेकिन तभी कीर्ति महारानी देवर्षि नारद को दूर से प्रणाम करती हैं। देवर्षि नारद श्री जी का दर्शन करने जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो देवर्षि नारद देखते रह जाते हैं। इतना गौरवर्ण है श्री जी का कि देवर्षि नारद कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना सौंदर्य कभी नहीं देखा। दो घड़ी देवर्षि नारद एकटक श्यामाजू सरकार को देखते रहते हैं और जैसे ही देवर्षि नारद को चेतना आती है, देवर्षि नारद गिरकर बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। तभी ललिता विशाखा आती हैं और देवर्षि नारद के सर पर श्री राधा रानी के चरणों को स्थापित करती हैं, चरणों का स्पर्श कराती हैं। तब देवर्षि नारद को चेतना आती है और देवर्षि नारद फिर से हमारी श्यामाजू सरकार का दर्शन करते हैं और तभी वहाँ पर वृषभानु बाबा आते हैं और देवर्षि नारद से कहते हैं कि हमारे घर में लाली का अवतरण तो हो चुका है, जन्म तो हो चुका है, लेकिन ये लाली किसी से बोलती नहीं, किसी की ओर देखती नहीं, ऐसी बिल्कुल मूर्ति की तरह है। तभी देवर्षि नारद कहते हैं कि बस इतनी सी बात। और देवर्षि नारद अपनी वीणा उठाते हैं और जोर से कहते हैं कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी का शब्द
श्यामाजू सरकार श्री राधा रानी के कर्णरंध्र में प्रवेश करता है, हमारी श्यामाजू सरकार अपने नेत्र खोल देती हैं और हूँ करके श्यामाजू रोना शुरू करती हैं। लेकिन वो जो रुदन था वो भी आनंद प्रदान करने वाला था। मानो उस रुदन में भी कृष्ण नाम का उच्चारण श्यामाजू कर रही हों। तो इस प्रकार हमारी श्री राधा रानी का प्रागट्य होता है और संपूर्ण पृथ्वी पर मानो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो चुका है। साक्षात आनंद उस समय पृथ्वी पर उतर आया है। और आज ही के दिन हमारी श्यामाजू सरकार हम सभी भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट हुई हैं। एक बार फिर से आप सभी को श्यामाजू सरकार के प्रागट्य दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। अगर आपके पास श्री राधा कृष्ण से जुड़े हुए कोई भी अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।